but he is one of my inspirations. The way he carries a character, the way he creates variety in his roles, he is an inspiration to me. So Aviator, तो of course, it's one of my favorite films of his. KGF Chapter 2, KGF Chapter 2 देखी मैंने थिएटर्स में, एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब जो एक्शन सीक्वेंसेस थे इसमें इतना मज़ा आया. उसमें वो जो डायलॉग है, वायलेंस वायलेंस आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, वो डायलॉग मुझे बहुत कमाल लगा. डू आई लाइक तमिल मूवीज़? तमिल मूवीज़ ऑफकोर्स डब में देखते हैं. जैसे अजीत सर की फिल्में हो गई, रजनीकांत सर की फिल्म हो गई, तो वो सब तो देखी ही हैं. एंड ऑफ कोर्स इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एज वेल. व्हाट अबाउट शाहरुख सर्स फिल्म्स? शाहरुख सर्स फिल्म्स तो एवरग्रीन बिकॉज एज किड्स वी ग्रोन अप ऑन देम, एंड उनके बिना तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अधूरी है. उनकी बट माई फेवरेट फिल्म ऑफ हिज इज़ कल हो ना हो, उसके बाद ओम शांति ओम, उसके बाद DDLJ. Avengers Infinity War Part 1 is amazing, one of my favorite films. Again, बहुत सारी फेवरेट फिल्म्स हैं, तो आप प्लीज़ सरप्राइज मत होइएगा कि ये फिल्म को भी फेवरेट बोल रहा है, वो फिल्म को भी फेवरेट बोल रहा है. वंडर वुमन फर्स्ट वाली तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही एंटरटेनिंग थी. उसमें भरपूर एंटरटेनमेंट था. मैं तो कहूँगा हिंदी मसाला फिल्म ही थी वेस्टर्न एक्टर्स के साथ. ऑल ऑफ अस आर डेड ज़ॉम्बी सीरीज. मैं ज़ॉम्बी में अभी तो बस आई हैव सीन वॉकिंग डेड. आई हैवंट सीन ऑल ऑफ अस आर डेड येट, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट. व्हाट अबाउट सलमान सर फिल्म्स? सलमान सर अगेन someone who I've idolized, and उनका उनका जो चार्म है ना, आई डोंट थिंक एनी वन हैज़ दैट. तो उनकी जो फेवरेट फिल्म मैं कहूँगा वो ऑफ कोर्स तेरे नाम इज़ राइट अप देयर, दबंग इज़ राइट अप देयर, और बजरंगी भाईजान भी है ऑफ कोर्स, सुल्तान है, एंड जो 90s में भी उनकी जो फिल्में थी वो भी बहुत ही कमाल हैं सब. हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, सब सभी कमाल फिल्में. What about Thor Love and Thunder? I haven't seen it. अभी रिलीज कहाँ हुई है? सनी सर की फेवरेट फिल्म्स में से मेरी कौन सी है? ऑफ कोर्स गदर है. ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डाउट कि सनी सर की मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस गदर है. एंड उनका काम हमेशा एक्सेप्शनल, एकदम हाई वोल्टेज उनका वर्क रहता है. एंड घायल भी बहुत ही कमाल काम किया उन्होंने उसमें. फॉरेस्ट गम सुपर फिल्म, सुपर अमेजिंग फिल्म. व्हाट अबाउट ऋतिक रोशन सर फिल्म्स? ऋतिक सर की मेरी फेवरेट फिल्म है ऑफ कोर्स कहो ना प्यार तो है ही, उसमें कोई मिल गया है, क्रिश है, सुपर 30 अभी जो रिसेंटली आई थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी. व्हाट अबाउट गजनी? Oh my god, Gajni is the first film which I went thrice in a day, thrice or twice in a day I went to see. एक फिल्म को, जैसे मैं तो सुना करता था कि लोग पहले के टाइम पे एक ही फिल्म को एक ही दिन में 2-3 बार देखते थे. That was the first film which I saw twice back to back shows. About Akshay sir,
आई एम लाफिंग बिकॉज समर इज आस्किंग कि सनी सर के अंदाज में कोई डायलॉग बोलो. अभी नहीं बोलूँगा, अभी उनके साथ शूट कर रहा है. About अक्षय सर के साथ तो I've seen him very close because he worked in my dad's film अब तुम्हारे वाले वतन साथियों. उसमें उनका कैरेक्टर बहुत ही कमाल था. That is one of his, for me that was one of his best performances. But apart from that, Bhool Bhulaiya, Singh is King, also हेरा फेरी, सभी iconic हैं. अक्षय सर comedy, action, everything he's amazing at. Alright, we'll take a last few more questions. Fast and Furious 9. Honestly, if you ask me, I get confused कि कौन सी Fast and Furious में क्या हुआ था, तो I will just skip that question. But yeah, I do find Fast and Furious series very entertaining. वो कभी भी दोस्तों के साथ जाओ, इतना thrilling और adrenaline rush होता है. About Amir sir, again, जैसे मैंने कहा कि गजनी was the first film that I saw back to back. आमिर सर की तो बहुत फिल्में देखी हैं, of course, उनसे सीखा भी है. तो गजनी is right up there for me. 3 Idiots and even तारे ज़मीन पर मुझे बहुत पसंद है. About Harry Potter तो सबको पसंद है. If you don't like Harry Potter, then I don't like you if you don't like Harry Potter. What about Tumbad? Tumbad was a very interesting film because बहुत ही कम budget में और बहुत over a long period of time they made that film, if I'm correct. And for whatever limited resources they had, they pulled off something really unique. So it was a very interesting film, and अगर आप में से किसी को भी time मिले तो you should see and support independent cinema and independent makers, because that helps our industry to grow. एंड उससे क्या होता है कि सबको और प्रेरणा मिलती है बेटर काम करने की. खाने के तो इतने सवाल आ रहे हैं, लगता है ये फूड फ्राइडेज हो जाएगा फिल्मी फ्राइडेज के अलावा. कोरियन मूवीज एंड कोरियन मूवीज में ऑफ कोर्स पैरासाइट आई थी अभी हाल फिलहाल. पैरासाइट वाज अमेजिंग. उसके पहले आई सॉ द डेविल इज ऑल्सो वेरी गुड. एंड जो सीरीज की अगर बात करें तो स्क्विड गेम अमेजिंग. Which is my favorite movie and what inspires me as an artist? Of course, my favorite Hindi film of all time is Mother India. There is no doubt. And मैं as an actor ये नहीं समझता कि भाई अगर आप लड़के हो तो आपको सिर्फ हीरोज़ को देखना चाहिए, अगर आप लड़की हो तो सिर्फ आपको एक्ट्रेसेस को देखना चाहिए. नहीं, एक्टिंग एक ऐसा आर्ट है. इट्स समथिंग जो एक ह्यूमन एक्सप्रेस करता है एंड जेंडर डजंट कम इनटू दैट. तो उसमें जो नरगिस जी की परफॉर्मेंस है, दैट इज़ सो हार्ट फेल्ट कि वेदर यूर अ मैन और यूर अ वुमन, you will always connect to her emotions and the way she's feeling, because she's brilliant in that. And apart from that, वैसे मेरे फेवरेट एक्टर कौन हैं, तो ऑफ कोर्स दिलीप कुमार सर हैं. उनका जो काम है, जो उन्होंने किया है, इट इज़ एक्सेप्शनल. एंड स्पेशली पीपल ऑफ आवर जनरेशन, वी शुड सी हिज वर्क, बिकॉज हम कई बार हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है कि यार फॉरेन में इतने अच्छे एक्टर्स हैं, अब्रॉड में इतने अच्छे एक्टर हैं. अब तो कोरिया के भी एक्टर्स हम देखते हैं तो बोलते हैं कितने अच्छे एक्टर्स हैं. बट वी शुड नॉट कंपेयर, वी शुड रीडिस्कवर आवर सिनेमा. जो काम इन दिग्गज एक्टरों ने किया है जब बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जब वर्ल्ड में सिर्फ एक इंडस्ट्री थी विच वॉज द अमेरिकन इंडस्ट्री, तब अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री खड़े करना जो दैट कैन टेक ऑन this big behemoth that was the American film industry is amazing, and you should see their work, especially जो 50s and 60s में जो फिल्में बनी हैं, they are incredible. Some of my favorite Dilip sir films are of course Naya Daur, Ramo Shyam, Mughal-e Azam,
ये सब तो स्टैंडर्ड फिल्म्स हैं. एंड आज ही इनफैक्ट मैं उनका एक क्लिप देख रहा था कोहिनूर फिल्म से. एंड इट इज़ हिलेरियस. जो उनकी कॉमिक रेंज थी, जो ट्रैजिक रेंज थी, जो जनरल ड्रामेटिक रेंज थी, वो हर जगह 10/10 थे. सो दैट काइंड ऑफ एक्टर I don't think we will ever have in the world. So he definitely inspires me, and he makes me aspire to reach to his level of work and his level of performances and his level of entertainment that he gave to the audiences. So that is something uh, very true, that I feel that ऑडियंसेस को तो ऑफ कोर्स एंटरटेन करना ही है. एंड जितनी ऑनेस्टी एंड जितना मेहनत के साथ करें तो उसमें मज़ा भी अंदर से ही मज़ा आता है. चलिए, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, लास्ट 3 क्वेश्चंस. द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, अमेजिंग फिल्म. इतनी सिंपल फिल्म है बट इतनी इफेक्टिव है. इफ़ यू हैवंट सीन इट, विल स्मिथ की, आई थिंक दैट परफॉर्मेंस डिजर्व्ड एन ऑस्कर. ही गॉट एन ऑस्कर फॉर किंग रिचर्ड, but that performance in Pursuit of Happiness was amazing. War, Tiger versus Hrithik sir. My views. War, to see, I think all of us went to see Tiger versus Hrithik because it was an incredible combination, because दोनों ही बहुत ही गजब डांस करते हैं. एंड जो सॉन्ग था वो अमेजिंग था. तो इट वॉज अ फुल मसाला फिल्म, एंटरटेनमेंट फिल्म. एंड कम ऑन यार, जब ऋतिक सर की वो एंट्री होती है हेलीकॉप्टर या प्लेन वट एवर, वो तो दिखता भी नहीं, याद भी नहीं रहता है. बट वहाँ पे जो सीटियाँ हर कोई, एवरी बॉय एवरी गर्ल इज विस्लिंग एट दैट टाइम. मेरा नाम जोकर. Okay, yeah, that's a good film to end this live session on. मेरा नाम जोकर is one of my top 5 हिंदी फिल्म्स में. अगर मैं गिनूँ तो वो आएगी. मैं मानता हूँ वो भी काफ़ी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी, जैसे प्यासा गुरुदत्त जी की थी. ये भी बहुत ही ऑटोबायोग्राफिकल थी टू एन एक्सटेंट. राज कपूर जी ने जो डायरेक्शन किया एंड जो 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ दिखाए, वो इतना हार्टफेल्ट था कि यू नो इट आपको एंड में एकदम आपको हिला देती है पिक्चर. एंड इट्स एन एक्सपीरियंस. इट्स नॉट अ मूवी, इट्स एन एक्सपीरियंस. एंड हमें तो देखना ही चाहिए. आवर यंगर जनरेशन शुड सी इट एंड रीडिस्कवर ऑल द ग्रेट वर्क दैट हैज़ बीन डन. ऑलराइट गाइज, तो यही सवालों के बाद अब मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ. एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड. ऐसे ही थोड़ा कैजुअल फिल्म चैट जैसे दोस्तों के साथ करते हैं, वैसे ही मैंने सोचा ऐसा कुछ हो. होपफुली हुआ. थोड़ा खाने के बारे में भी डिस्कस किया, थोड़ा फिल्मों के बारे में भी डिस्कस किया, एंड थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी मिसरीड किए. तो चलिए, एनीवेज, good night, and I'll see you soon on some other Friday, right?